नमस्कार। आज हम युवराज सिंह की आत्मकथा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक पर जो सूत्रों और समीक्षाएं मिली हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, मतलब ये शोहरत की बुलंदी से अचानक जिंदगी और मौत के बीच झूलने और फिर वापसी करने की कहानी है। बिल्कुल। चलिए देखते हैं जानकारों ने इसे कैसे देखा है। हाँ बिल्कुल, ये किताब उस दौर पर रोशनी डालती है जब एक स्टार क्रिकेटर अपने करियर के बिल्कुल पीक पर मैदान के बाहर अपनी सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रहा था। हमारे सूत्र यही बताते हैं कि समीक्षाओं में इस बात को खास तौर पर उभारा गया है कि कैसे वो चमक दमक के पीछे एक बहुत ही निजी और डरावना सच छिपा था, कैंसर का पता चलना। सूत्रों में युवराज के शुरुआती क्रिकेट जीवन का जिक्र मिलता है। पिता की थोड़ी सख्ती, फिर अंडर 19 विश्व कप 2000 से वो जो पहचान मिली, हाँ वो जीत, फिर 2002 नेटवेस्ट फाइनल, वो यादगार पारी, 2007 T20 विश्व कप के 6 छक्के, कमाल था वो तो। और जाहिर है 2011 विश्व कप का मैन ऑफ द टूर्नामेंट खिताब। मतलब सब कुछ एकदम सपने जैसा। बिल्कुल। लेकिन समीक्षाएं बताती हैं कि किताब का असली मर्म इसके बाद शुरू होता है, जब विश्व कप के दौरान ही उनकी सेहत गिरने लगी थी। और यही कहानी का रुख एकदम बदल जाता है, जिसे मतलब सब थकान या कोई मामूली दिक्कत समझ रहे थे, हाँ, वो असल में छाती के बीच के हिस्से का एक रेयर किस्म का कैंसर, मीडियास्टाइनल सेमिनोमा निकला। बाप रे। कई समीक्षाओं में इस बात पर जोर दिया गया है कि युवराज ने कितनी ईमानदारी से उस सदमे को बयां किया है। जब डॉक्टर ने उन्हें बताया तो लगा जैसे किसी ने उनकी दुनिया ही छीन ली हो। ये सिर्फ बीमारी का डर नहीं था, अपनी पहचान, अपना करियर खोने का डर भी था। जाहिर है इसके बाद अमेरिका में इलाज का वो मुश्किल दौर, कीमोथेरेपी। समीक्षाएं बताती हैं कि किताब में इन अनुभवों का बहुत ही कच्चा और बेबाक जिक्र है। हाँ, वो बाल झड़ना, लगातार उल्टियां, शरीर का बिल्कुल साथ छोड़ देना और मन पर जो भारी बोझ था। बिल्कुल। एक समीक्षा में मैंने पढ़ा कि युवराज ने कैसे लिखा है कि वो आईने में खुद को देखने से बचते थे। हाँ, जो दिखाता है कि शारीरिक बदलावों का मानसिक असर कितना गहरा था। हाँ। लेकिन इसी दौर में उन्होंने खुद को रोज याद दिलाया, मैं एक योद्धा हूँ। कमाल की बात है ये मानसिक ताकत तो माननी पड़ेगी। और यहीं पर परिवार और दोस्तों के सहारे की अहमियत साफ दिखती है, जैसा कि कई सूत्रों ने रेखांकित किया है। उनकी माँ शबनम सिंह, वो हर पल साथ रहीं। फिर सचिन तेंदुलकर जैसे सीनियर खिलाड़ी का वो फोन कॉल। समीक्षाओं के अनुसार ये महज एक सीनियर का हौसला बढ़ाना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उस मुश्किल वक्त में युवराज के लिए बाहरी दुनिया से एक जुड़ाव, एक नॉर्मल लाइफ की उम्मीद का प्रतीक बन गया था। सही बात है। ये उनके मानसिक संघर्ष में एक अहम मोड़ साबित हुआ, ऐसा लगता है। ये तो हुआ भावनात्मक सहारा। पर क्या सूत्र इलाज के दौरान मिले प्रैक्टिकल सपोर्ट, जैसे सही जानकारी या डॉक्टर्स तक पहुंच, इस पर भी कुछ बताते? हाँ, कुछ हद तक सूत्रों से ये पता चलता है कि किताब में इस बात का भी जिक्र है कि कैसे सही समय पर सही जगह, यानी अमेरिका में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से इलाज मिलना मुमकिन हुआ। अच्छा। हालांकि ज्यादातर समीक्षाओं का फोकस भावनात्मक और मानसिक लड़ाई पर ही रहा है, शायद इसलिए क्योंकि युवराज ने खुद उसी पर ज्यादा जोर दिया है अपनी कहानी में। समझ गए। और फिर 2012 में उनकी वापसी हुई टीम इंडिया में। हाँ, ये सच है कि शायद वो पुराने वाले युवराज नहीं थे, फॉर्म वैसा नहीं था जैसा कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने भी माना। हाँ, वो लय थोड़ी चली गई थी। पर मैदान पर उनकी मौजूदगी ही अपने आप में एक जीत थी। कई जानकार मानते हैं कि सिर्फ एक खिलाड़ी की वापसी नहीं, बल्कि इच्छा शक्ति और मेडिकल साइंस की जीत का भी प्रतीक था। बिल्कुल, उनकी वापसी यकीनन प्रेरणा देती है, पर क्या किताब खुद पाठकों पर वैसा ही असर डाल पाई? इस पर सूत्र थोड़ी मिलीजुली प्रतिक्रिया दिखाते हैं। अच्छा, कैसे? एक तरफ किताब की ईमानदारी और बेबाकी की बहुत तारीफ हुई है। युवराज ने अपनी कमजोरियों, अपने डर और दर्द को बिना किसी लाग लपेट के सामने रखा है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ समीक्षाओं में ये भी कहा गया है कि जो कट्टर क्रिकेट फैन है, उन्हें शायद मैच के विश्लेषण या वो जो तकनीकी बारीकियां होती हैं, हाँ, स्ट्रेट ड्राइव कैसे मारा या वो सब, हाँ, उसकी शायद कमी महसूस हो सकती है। और ये भी कहा गया है कि कुछ हिस्से भावनात्मक रूप से इतने भारी हैं कि उन्हें पढ़ना आसान नहीं होता। हाँ, ये बात भी कई सूत्रों में सामने आई है। किताब आपको झकझोरती है अंदर तक। इससे ये सवाल भी उठता है कि अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल और निजी पलों को, अपने डर को पूरी दुनिया के सामने इतनी सच्चाई से रखने के लिए मतलब कितने साहस की जरूरत पड़ती है। सही कहा, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अगर हम इन सभी सूत्रों और समीक्षाओं को देखें
द टेस्ट ऑफ माई लाइफ सिर्फ क्रिकेट की कहानी नहीं है। ये जिंदगी के सबसे कठिन इम्तिहान, बीमारी, डर, संघर्ष और फिर उससे लड़कर वापस आने की कहानी है। हाँ, ये उन सभी के लिए हिम्मत बंधाती है जो किसी न किसी मुश्किल से जूझ रहे हैं। और अंत में सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। जब कोई एथलीट जिसकी पूरी पहचान उसकी शारीरिक क्षमता पर टिकी हो, मौत के इतने करीब से गुजरता है, तो उसका नजरिया सिर्फ अपने खेल के लिए नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के लिए कैसे बदल जाता है। गहरा सवाल है। और उनके सार्वजनिक संघर्ष, उनकी कमजोरियों और फिर वापसी की कहानी से हम सब, खासकर वो लोग जो खुद ऐसी लड़ाइयां लड़ रहे हैं, क्या गहरी सीख ले सकते हैं।